हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट चैतन्य कमल है और मेरे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट कुमार गौतम। आज हम लोग थोड़ा एफआईआर के बारे में बात करेंगे। तो वकील साहब ये बताएंगे कि एफआईआर का क्या प्रोसेस होता है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी पहले इंस्टेंस में अगर कोई आपके साथ ऑफेंस हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वह इंफॉर्मेशन आपको लेकर के पुलिस स्टेशन जाना होता है। वह पुलिस स्टेशन में या तो आप उसको रिटन फॉर्म में जा सकते हैं या फिर ओरल जाकर के ऑफिसर इंचार्ज को बताना होता है। ऑफिसर इंचार्ज आपके मैटर को, आपकी इंफॉर्मेशन को पेपर पर नोट डाउन करेगा। नोट डाउन करने के बाद आपको पढ़ करके सुनाएगा। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि उसको पढ़कर सुनना जरूरी है कि पेपर में उसने जो लिखा है वो क्या लिखा है। तब उस पे आपको सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करने के बाद वह जो है एफआईआर का रूप ले लेगा और वह एफआईआर आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी क्रिमिनल क्या छोटी सी घटना हो जाती है, चाहते हैं क्लाइंट कि हाँ जाएं और एफआईआर पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। बेसिकली क्या क्या मेरा कहने का मतलब है कि अगर क्लाइंट जाते हैं और पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है तो उसमें केस में क्या कर सकते हैं? वैसे केस में पुलिस क्या करती है कि आपका इंफॉर्मेशन जो एफआईआर होता है वो एफआईआर लेने से मना कर देती है, नहीं लेती है। तो उसके लिए आपके पास आप एक एसपी के पास, डीएसपी के पास फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एसपी के पास आप एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करिए, रिटन फॉर्म में लिखिए और एसपी पोस्ट कर दीजिए एसपी के ऑफिस में। अगर फिर भी आपकी अगर कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो आप कोर्ट के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कोर्ट में करके आप भी वहां से अपना एक रेमेडी आपके पास ये भी बचता है। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं और तो हमारे पास पहले तो क्रिमिनल लॉज और ही बहुत बेहतरीन थे, तो उसमें क्या चेंजेस क्या आए हैं? क्या कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा चेंजेस किए गए हैं। जो सीआरपीसी 1973 था वो आपको और बीएनएसएस जो 2023 है, इसमें एक जो है सेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो 153 का 54 सेक्शन हुआ करता था और वो सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस कहलाएगा। तो इसमें एक प्रोसीजर वही है जो एफआईआर का जो लॉजिंग का जो प्रोसीजर है कि आपको स्टेटमेंट रिटन देनी है, ओरल देनी है। लेकिन एक सबसे अच्छा चेंजेस मुझे ये लगा कि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ये था कि ललिता कुमारी के केस में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन वो एक्ट में जो था आपके सीआरपीसी में वो इंक्लूड नहीं था, नहीं लिखा गया था। लेकिन जो बीएनएसएस का जो कंसेप्ट है, बीएनएसएस में वो चीज इंक्लूड कर दी गई, लिख दी गई है। वहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करता है। यानी कि आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में कहीं भी जाकर के आप एफआईआर को लॉज करवा सकते हैं, उसको रिटर्न लिखवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो आपकी एक चेंजेस माना जाएगा। एक और चेंजेस इसमें किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये भी ललिता कुमारी के केस में इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसका स्टैट्यूट था वो, अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, लिख दिया गया है। जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन आपको जिस दिन एफआईआर आप जिस दिन इंफॉर्मेशन जिस दिन आप पुलिस स्टेशन में देते हैं उसके 3 दिन के भीतर आपको आकर के वहां पर सिग्नेचर किया जाएगा। तब वो पुलिस आपकी जो स्टेशन में जो पुलिस है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, आपकी जो कंप्लेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसको बुक करेगा, रिकॉर्ड में लाएगा और इंफॉर्मेशन उसको एफआईआर मान लिया जाएगा। तीसरा इसमें चेंजेस ये है कि पहले जो था सीआरपीसी में, पहले सिर्फ विक्टिम को ही एफआईआर का कॉपी देने का राइट था, उसी को फ्री ऑफ कॉस्ट उस कॉपी को दिया जाता था। लेकिन अब विक्टिम को भी और एक्यूज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एक कॉपी उसको प्रोवाइड करानी होगी। एक और चेंजेस है, महत्वपूर्ण चेंज है। वो चेंज ये है कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है आपके बीएनएस में, और उस ऑफेंस में 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में अगर उसका पनिशमेंट है तो पुलिस के पास ये पावर है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन उससे पहले डीएसपी रैंक से आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसपी से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के बाद 14 दिन के भीतर उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वो जो ऑफेंस आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो इन्फॉर्मेशन प्राइमा फेसाई है कि नहीं है, उन इन्फॉर्मेशन क्या ये सच है या झूठ है। तब उस पे जाकर के एफआईआर को लॉन्च किया जाएगा। ये है इसका नया प्रोसीजर जो है। बाकी सब प्रोसीजर वही सेम है।
जो बस सेक्शन को चेंज कर दिया गया है कि जो अगर कोई सीनियर सिटीजनशिप है तो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या फिर कोई वीमेन के साथ कोई ऐसा जो ये संहिता में जो दिया गया वुमेन के साथ क्राइम जो होता है, तो इन सब चीजों में जो प्रोसीजर है, बाकी सब प्रोसीजर सब वही है, FIR के प्रोसीजर ज्यादा इंक्लूसिव कर दिया गया। बाकी सब बहुत अच्छा है, उसको समझने की जरूरत है। लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, और जैसे जैसे ये एक्ट पुराना होगा वैसे वैसे ये चीज लोगों में हैबिट में आ जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। जब जब जी थैंक यू सो मच, अपने FIR के बारे में इतना सारा डिटेल बताया और नए कानूनों के बारे में जब बताया, तो थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।